दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर दिल्ली से सियासी हलचल के बीच में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। तो आपको बता दें कि बैठक का अहम एजेंडा टिकट बंटवारा और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि 2 फेज के जो चुनाव है, 2 फेज का जो मतदान है, उसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि उन्हें लेकर बाकायदा जो नाम है, जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, वो सामने आ चुकी है। लेकिन जो बाकी बचे हुए यहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनको लेकर ये बड़ा मंथन देखने को मिला है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है कि किस चेहरे को चुनावी मैदान में बतौर उम्मीदवार उतारना है। उन नामों को लेकर बाकायदा मंथन हुआ है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। अमित शाह गृह मंत्री, साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा, उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और इस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासत में उठा पटक, भागम भाग और साथ ही जो हलचल है वो बहुत तेजी से हो रही है। लगातार जो समीकरण है बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी, जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही दारा सिंह चौहान की एंट्री हुई है, उसके बाद से सियासी समीकरण को साधने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को बिल्कुल फिट करने के लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की बीजेपी जुटी हुई है। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से जिस तरीके से लगातार यहां पर जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चेहरे जब हाथ से निकलने लग गए, तो उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी यहां पर दखलंदाजी करता हुआ नजर आया, वो भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया। और आखिरकार जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में शामिल हुए और उन चेहरों को लेकर चर्चा की जा रही है जो कि अब बाकी के फेसेस में बतौर उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक और इस बैठक को लेकर नामों का मंथन, यानी कि इस बैठक का एजेंडा साफ के टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा और साथ ही उन उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जो कि बाकी फेसेस में बाकायदा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गणित बनते हुए, बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मायावती, वो भी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी यहां पे 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रहा है। हालांकि जो यहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उसमें बाकायदा अपने उस वादे को वो पूरा करता हुआ भी नजर आया है। यानी कांग्रेस ने जो पहले फेज के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसमें 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिया है, लड़कियों को दिया है, क्योंकि उनका नारा यह है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इधर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो बाकायदा पश्चिमांचल की सीटें हैं, उस पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन देखने को मिला और इस गठबंधन पर 19 पर आरएलडी और साथ ही 10 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में इसी सभी सियासी समीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी भी पूरी तरीके से सक्रिय है और इसी के चलते ही बताया जा रहा है कि अब जो बाकी फेसेस है, उसमें बीजेपी के टिकट पर कौन चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा, उन नामों पर बाकायदा मंथन इस बैठक में किया गया। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बैठक हुई, बातचीत हुई, नतीजा क्या निकला? दरअसल में देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेके कल भी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो पहले कोविड पॉजिटिव हो गई थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो खुद मुख्यालय पहुंचे। वहीं अगर बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक में मौजूद थे। आगे की जो रणनीति है, तीसरे और चौथे फेज की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो लिस्ट जारी होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक जो गाइडलाइंस होती है, कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसमें डिसीजन लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे और जो यूपी चुनाव के प्रभारी हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस पूरी बैठक को लेके एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में
जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गठबंधन जो किया गया है, अगर हम बात करें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, और वो भी दिल्ली मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि निषाद पार्टी को गठबंधन के तहत जो अपने प्रत्याशी हैं 15 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा मैदान में। अब देखने वाली बात यह हो कि उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दूसरा दल है, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी दिल्ली पहुंची हुई है। वो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगी। जो आगे जो प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करेगी, उसको लेके अपना दल को कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो संजय निषाद है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको 15 टिकट कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी 11 से लेके 13 टिकट देने की संभावना है। प्रियंका, उनके उम्मीदवार कौन से होंगे, किस सीट से बाकायदा चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, कि उनके टिकट पर लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या मानकर चला जाए कि यहाँ पर असल जो पेच है वो सहयोगी दलों को लेकर फंसा हुआ है, जिसके चलते अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो पहले और दूसरे फेज की लिस्ट जारी की थी, तो उसमें तकरीबन 20 सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट काट दिए गए। उसके बाद जो प्रत्याशी ऐसे हैं, अगर हम बात करें सोशल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, युवा चेहरे हैं, या फिर जाति समीकरण के आधार पर भी जहां पर दलितों का मतदाता अधिक है, तो वहां पर दलितों को टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीका मात का सामना करना पड़े। तो वहीं पे अगर हम बात करें, जो अनुप्रिया दल की अध्यक्ष हैं, उनको भी इस बार चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अगर जितिन प्रसाद की बात करें, उनको भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण, जो जातीय वोट बैंक है, उसको किसी भी तरीके से अछूता नहीं छोड़ना चाहती है। वहां पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है कि आने वाले समय में वो उनका प्रत्याशी वहां से अपने विधानसभा से चुनाव जीत कर आए। प्रियंका, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे खबरें सामने ये भी आ रही थी अंकित की जो बैठक हो रही है बाकायदा यहाँ पर नामों को लेकर जो मंथन चल रहा है, उसमें सभी लोग नजर आए, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी नजर आए थे, उसके अलावा जेपी नड्डा वो भी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। केपी मौर्य को लेकर यहाँ पर एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो इस बैठक में शामिल थे या नहीं थे। अगर थे तब तो कोई बात नहीं लगा, लेकिन अगर नहीं थे तो उसके पीछे क्या कारण मानकर चला जाए? चलिए, यहाँ पे संपर्क टूट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि नामों को लेकर बाकायदा मंथन चल रहा है और उस मंथन के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो नाम कौन सा है जो कि जिताऊ नाम हो सकता है, जिसके बलबूते पर बाकायदा यहाँ पर जो बीजेपी है वो जीत का डंका बजा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नामों को लेकर बाकायदा मंथन चल रहा है और इसका कारण ये भी है क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लगातार कई जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर जो आम लोग हैं उनको बाकायदा जो प्रत्याशी हैं वो पसंद नहीं आ रहे। सीटेन न्यूज के ब्यूरो चीफ लखनऊ से शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी साहब, बहुत लंबा मंथन हो रहा है यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर, खासतौर पर जो सहयोगी दल है, कारण क्या इसका माना जाए? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। सर्वे रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रहा है वो कुछ और बात कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। जो आला कमान है वो कुछ और चाहता है, प्रदेश नेतृत्व कुछ और चाहता है, संगठन की कुछ अपनी राय है, और वहीं जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी बात को सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से अलग अलग विचारों के साथ प्रत्याशी जो हैं, प्रत्याशियों की, जो कैंडिडेट्स की, उनकी बात हो रही है। इसी सारी बातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक बार फिर गहन मंथन हुआ है। इस मंथन से विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है टिकटों के बंटवारे को लेकर। बिल्कुल, और खासतौर पर अगर यहाँ पे सहयोगी दलों की बात की जाए, खासतौर पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और उसके बाद दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए हैं, तो इस बाबत क्या मानकर चला जाए कि यहाँ पे जो निषाद पार्टी है उसके अलावा अपना दल, उसका भी थोड़ा सा दबाव है, जिसके चलते बाकायदा जो नाम है उनको लेकर इतना गहन मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दबाव इस हद तक है कि संजय निषाद की पार्टी को 17 टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उसमें 3 सीटें, जो तीन चेहरे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, लेकिन 14 इसमें गोरखपुर की एक सीट है जो संजय निषाद को मिली है।
तो राज है जहां से अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ते हैं, वहां से जो है निषाद पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। टेंटेवली अभी ये बात हुई है, लेकिन ये जो स्वामी प्रकाश स्वामी मौर्य हैं और जो दूसरे नेता हैं दारा सिंह चौहान है जो समाजवादी पार्टी में गए मंत्री थे, ये इनका पार्टी छोड़ने का ही दबाव है कि अपना दल और संजय निषाद को इतने सारे ढेर सारे टिकट मिले। वहीं आप देखिए संजय निषाद जो है 5 साल तक कहते रहे। संजय निषाद को जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और उनको बेटे को सांसदी का चुनाव लड़ाया गया था तो उनसे खुद कहा गया था कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन बमुश्किल जो है वो विधान परिषद पहुंच पाए हैं। तो कुल मिलाकर इस समय भारतीय जनता पार्टी में चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, वो सभी दबाव बनाकर अपना टिकट दोबारा हासिल करना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है टिकटों को लेकर, वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट दिए जाते हैं। उसमें संघ के लोग होते हैं, संगठन के लोग होते हैं और एक प्राइवेट जो पीआर कंपनीज होती हैं उनके कम्युनिकेशन की जो 3 रिपोर्टें आती हैं उसके आधार पर टॉप 3 के कैंडिडेट्स का नाम होता है। उसमें उन तीनों में से आला कमान किसी एक व्यक्ति को टिकट देता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यही कारण है, यही दबाव है जिसके चलते बाकायदा ये जो मंथन इतना गहन चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए शबी हैदर साहब। इधर रुक करते हैं दूसरे खबर का।